बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान रेसिपी विदाउट अंडा और विदाउट अवन के। इतनी महंगाई के दौर में केक बनाना हुआ है इतना आसान, तो आइए देखते हैं ये ज़बरदस्त सा केक मैंने कैसे और किस तरीके से तैयार किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केक तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने सबसे पहले ले लिया है एक पैन। ठीक है, आप कोई भी पैन ले सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आप आसानी से केक जो है तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, क्योंकि हमने पैन को पहले ग्रीस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर लगा के भी इसको रेडी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम पूरे पैन को पहले ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूंगी। ठीक है, तो इस तरह हम पैन को रेडी कर लेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए जी, ये पैन को मैंने अच्छी तरह से डस्ट कर दिया मैदे से। ठीक है, तो अब ये जो थोड़ा सा बचा है इसको मैं निकाल दूंगी। इस तरह पैन हमारा रेडी हो चुका है केक के लिए। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं डालूंगी, यहाँ पे ये वाला मैंने कप लिया, आप कोई भी कप ले सकते हैं। ठीक है, तो उसी कप के हिसाब से आप सारा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जी, यहाँ पे मैंने 2 कप के करीब मैदा लेना है। ठीक है, ये 1 कप मैंने ऐड किया है और पहले इसको हम छान लेंगे। मैदा छानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हवा जो है ना वो ना रहे। ठीक है, तो इसलिए मैदे को छानना चाहिए, और जो केक है ना वो बहुत ही फ्लफी और बहुत ही सॉफ्ट बनेगा। साथ ही इसके अंदर मैं दूसरा कप भी मैदा ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूंगी यहाँ पे चुटकी बराबर मीठा सोडा। ठीक है, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर बेकिंग पाउडर है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से हम छान लेंगे। तो ये देखिए जी, मैदे को मैंने अच्छी तरह से छान लिया है और अब यहाँ पे इसको मिक्स करेंगे। ठीक है, मिक्स करके अब इसको एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे मैंने दूसरा बाउल ले लिया, तो अब हमने लिक्विड बैटर तैयार करना है। तो लिक्विड बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे उसी कप से मैंने ले लिया है, यहाँ पे देखिए जी, चौथाई कप मैंने ले लिया है। सॉरी, चौथाई कप नहीं, यहाँ पे मैंने 1 कप से थोड़ा सा बस ऑयल नीचे रखा है। तकरीबन 1 कप के करीब भी मैंने कुकिंग ऑयल लिया। इसके अंदर मैंने बटर का इस्तेमाल भी करना है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ऑयल कम लिया है। ठीक है, इसी कप के हिसाब से मैंने यहाँ पे पीसी हुई चीनी ले लिया। ठीक है, तो आप साबुत चीनी भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ब्लेंडर के अंदर बना रही हैं केक। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको अच्छी तरह से हमने बीट करना है। तो यहाँ पे देखिए जी, थोड़ा सा बीट किया और बीट करने के बाद अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा यहाँ पे देखिए जी, ये मैंने कप दूध ले लिया। ठीक है, हाफ कप के करीब मैंने दूध लिया और इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी और साथ ही इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून भर के बटर ऐड किया। ठीक है, बटर ऐड करने से टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, सिर्फ 2 ड्रॉप्स ही मैंने ऐड किए हैं और अब अच्छी तरह से इसको हमने बीट करना है। थोड़ा थोड़ा दूध डालते जाएंगे और बीट करते जाएंगे। ये देखिए जी, फिर इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध मैंने ऐड किया। अब इतना सा दूध मैंने बचा के रख लेना है। ठीक है, अब इसी दूध को बस इसके अंदर हम बीट करेंगे। गाइस यहाँ पे देखिए जी, अच्छी तरह से चीनी और दूध को, इन चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा फूड कलर ऐड करूंगी। तो ये देखिए, बस इतना सा मैं फूड कलर ऐड करूंगी। ठीक है, और फिर से हम मिक्स करेंगे। अच्छा, फूड कलर मैंने इसलिए ऐड किया ताकि इसका जो कलर है ना वो ज़बरदस्त आ सके। ठीक है, तो चलिए जी, ये अब बैटर हमारा बन के तैयार है, जो हमने ये मैदे को तैयार किया। ठीक है, और इसके अंदर अब मैं बैटर ऐड करूंगी जो हमने तैयार किया, लिक्विड बैटर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करेंगे। अब जिस तरह हमने एक डायरेक्शन से शुरू करना है ना, इसी डायरेक्शन के साथ ही हमने इसको घुमा मिक्स करना है। ठीक है, आगे पीछे नहीं करेंगे क्योंकि केक फिर फ्लफी नहीं तैयार होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको एक ही डायरेक्शन के साथ मिक्स करते जाएंगे। तो ठीक है, इसको सारे को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे। चलिए जी, अब हमने इस तरह इसको मिक्स करते जाना है। अब जो हमने दूध बचा के रखा था ना, तो इस टाइम पे आके वो दूध भी ऐड कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। अब जो दूध बच गया था वो भी मैंने ऐड कर दिया सारा। ठीक है, तो अब सारा दूध मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। तो अब हमने इसका एक स्मूथ सा बैटर तैयार करना है। इस टाइम पे आके हम 1 टेबल स्पून भर के व्हाइट सिरका ऐड करेंगे। ठीक है, तो अब फिर से इसको मिक्स करेंगे, बहुत ही टेस्टी केक बनेगा। तो ये देखिए जी, कितना स्मूथ सा बैटर हमारा तैयार हो चुका है। ये देखिए, इसी तरह का मुझे चाहिए था। भाई यहाँ पे देखिए जी, स्मूथ सा बैटर हमारा बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो अब हमने इसको हाफ करना है। अब इसी बाउल के अंदर मैं निकालूंगी, जिस बाउल के अंदर मैंने लिक्विड बैटर तैयार किया। ठीक है, तो इसके अंदर मैं हाफ निकालूंगी। तो ये देखिए जी, अब इसके अंदर मैं तकरीबन 1 टेबल स्पून भर के कोको पाउडर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये 1 टेबल स्पून मैंने डाला। ठीक है, इसको भी छान लेंगे और अब इसको भी मिक्स करेंगे। अब इसके अंदर मैंने कोको पाउडर ऐड किया, तो ये जाहिर है थोड़ा सा थिक होगा। तो अब फिर से इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी। ठीक है, चले जी, ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो सके। ये देखिए, ये भी कितना स्मूथ सा हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे देखिए, ये दोनों बैटर हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, जिस पैन को हमने रेडी किया है वो मैंने यहाँ पे रख दिया। तो अब यहाँ पे इसका डिजाइन तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने एक शीशे का ग्लास ले लिया। ठीक है, और इसको भी मैंने ऑयल से ग्रीस करके और इसके ऊपर भी मैदा मैंने डस्ट कर दिया। इसको दरमियान में रखना है। ठीक है, सेट करेंगे इसको। चलें जी, ये देखिए, ये मैंने इसको दरमियान में सेट कर दिया है। तो अब हमने बारी बारी इसके अंदर जो लिक्विड तैयार किया है ना वो डाल देने हैं।
इस तरह डालते जाएंगे तो ये खुद ही नीचे जाएगा, ठीक है। तो स्पैचुले की मदद से ऊपर से हमने हटा देना है, ठीक है। तो ये देखिए, ताकि सारा बटर जो है वो नीचे चला जाए। तो अब हमने जो चॉकलेट वाला बटर तैयार किया है वो डालेंगे। ये देखिए इस तरह, इसको भी हम सारा नीचे उतार देंगे। तो ये बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह। सो यहाँ पे देखिए जी, केक को सेट कर दिया। अब हल्का सा हमने इसको टैप करना है, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक टूथपिक ले लिया, ठीक है, और इसकी मदद से मैंने इसको डिज़ाइन करना है। ये देखिए इस तरह। ये देखिए इस तरह मैंने डिज़ाइन इसका तैयार कर लिया। तो ये देखिए ये बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। तो अब ये रेडी बेक होने के लिए, तो अब सो यहाँ पे देखिए जी, मैंने कढ़ाई को पहले ही प्री हीट होने के लिए रख दिया था, ठीक है। और इसके अंदर क्या नमक ऐड किया है। नमक मैंने इसलिए ऐड किया कि ये जो हमारा केक बेक होगा ना, वो बिल्कुल ओवन की तरह बेक होगा। अगर हम नमक के बगैर बेक करते हैं तो थोड़ी सी कमी पेशी रह जाती है। तो इसलिए मैंने ना इसके अंदर नमक ऐड किया, ताकि इसके अंदर ये अच्छी तरह से हमारा केक जो है ना वो ज़बरदस्त सा रेडी। यहाँ पे देखिए जी, मैंने केक को कढ़ाई के अंदर रख दिया, ठीक है। तो अब हमने ऊपर से करना है कवर, और अब हमने तकरीबन इसको 30 से 35 मिनट लगाने हैं, ठीक है, बेक होने के लिए। अब ओवन में तैयार कर रहे हैं, ओवन में तैयार करना चाहते हैं तो आप ओवन को भी इसी तरह प्री हीट पहले करिएगा 10 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर 180 पे आपने 30 से 40 मिनट लगाने हैं। तो आपका केक जो रेडी हो जाएगा। तो चलिए जी, आप इंतज़ार करते हैं केक का रेडी होने तक। सुबह यहाँ पे देखिए जी 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह केक कितना ज़बरदस्त हमारा रेडी हो चुका है। और अब एक टूथपिक की मदद से मैं इसको चेक करूँगी। तो ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त सा रेडी हो। तो ये बिल्कुल साथ नहीं चिपका, तो इसका मतलब है कि ये अब रेडी है, ठीक है। तो अब मैं इसको बाहर निकालूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे देखिए जी केक हमारा ज़बरदस्त सा रेडी हो चुका है, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं इसको गिलास को निकाल लूँगी। आराम से निकालेंगे ताकि केक की जो शेप है वो ख़राब ना हो। तो ये भी बहुत गर्म है। तो माशाल्लाह ये देखिए जी कितना ज़बरदस्त और आराम से ये निकल आया, ठीक है। मैंने निकाल के थोड़ा सा ठंडा किया, ठीक है। तो अब एक नाइफ़ की मदद से हम साइड से इसको अलग करेंगे, ठीक है, ताकि ये आसानी से निकल सके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त जो है ना केक हमारा बन के तैयार हुआ है। तो ये देखिए जी अब मैं एक प्लेट लूँगी और इसको ये देखिए कितनी आराम से और कितनी आसानी से निकल आया। तो ये इसकी बैक देखिए कितनी ज़बरदस्ती जो है बेक हुई है, ठीक है। तो अब इसको मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये कितना सॉफ्ट और कितना फ्लफ़ी बना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह ज़बरदस्त। तो ये देखिए जी कितना सॉफ्ट और कितना नरम बना है। तो आप भी आराम से घर में आसानी से बना सकते हैं। या विदाउट अंडे से मैंने तैयार किया, तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बना है। सो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही लगे बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अपना और अपनी फैमिली का ढेरों ख्याल रखिएगा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।